हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। तो ये जो टॉपिक हमारा होगा वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का होगा, जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक दिए गए वाक्यों को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करेंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज लिया हूँ मैं, जो कि ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है। बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है वो 2017 से 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हमको इन सेंटेंस को जोड़ना है और क्या बनाना होगा, कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। तो इनको फॉलो करने से पहले मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने से के कुछ इम्पॉर्टेंट कंजक्शन को बता देता हूँ कि कंजक्शन के नॉलेज के बिना हम लोग वाक्यों को कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन क्या होते हैं, 4 तरह के कंजक्शन होते हैं: क्यूमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। ये 4 तरह के कंजक्शन होते हैं। तो सबके बारे में डीपली नहीं, बस मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन को बताऊंगा जिसका प्रयोग हम लोग आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। साथ ही साथ उन्हीं कंजक्शन का प्रयोग, अगर इन क्वेश्चन को हट कर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उन्हीं कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो वो कंजक्शन क्या क्या हो सकते हैं? एक हमारा जो सबसे जनरल कंजक्शन होता है एंड, और एंड मतलब क्या होता है और। एक कंजक्शन हमारा होता है बट मतलब होता है लेकिन। उसके बाद हमारे पास एक कंजक्शन होता है बोथ डॉट 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 डॉट, मतलब इसके बीच में शब्द आएगा, कोई नाउन आएगा, और उसके बाद लिखते हैं एंड। इसका मतलब होता है दोनों, और यहाँ पर दोनों होता है दोनों, फिर पे डॉट डॉट और, ये हो गया। और इसी प्रकार आगे जब बढ़ेंगे तो एक कंजक्शन हमारा होता है नॉट ओनली, और यहाँ पर बट ऑल्सो। इसका मतलब क्या होता है? न केवल बल्कि भी, न केवल। और यहाँ पर देखिए जो डॉट डॉट है, डॉट डॉट का सीधा मतलब स्पेस है, इसके बीच में कोई वर्ड आएगा सेंटेंस को जोड़ते टाइम। तो न केवल बल्कि भी। और आगे हमारे पास कंजक्शन है एज वेल एज, एज वेल एज। इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त, या फिर इसका एक और मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं कुछ और कंजक्शन की तरफ, जैसे कि ये होता है आइदर और, आइदर डॉट डॉट और। इसका मतलब होता है या तो या, या तो या। एक होता है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। इसका मतलब होता है न तो और न, ये हो गया। या फिर और मतलब होता है या। कुछ और कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंजक्शन है येट, येट हो गया। इट मतलब फिर भी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं वेयर एज, वेयर एज, जिसका मतलब होता है जब, जब भी, जब भी नहीं, जबकि, जबकि। और एक होता है स्टिल, स्टिल मतलब होता है तो भी। आगे कंजक्शन को और कुछ मिल सकते हैं, जैसे कि वो एक होता है कंजक्शन सो या फिर देयर फोर, सो या फिर देयर फोर। ये अलग अलग कंजक्शन होते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक होता है इसलिए। दोनों मतलब क्या होता है? इसलिए। और फॉर मतलब यहाँ पर कंजक्शन के रूप में जब कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं तो फॉर का मतलब होता है क्यों कि। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जिनका प्रयोग हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस में बनाने में प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया हुआ है। पहला सेंटेंस क्या क्या कहा जा रहा है? शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। अर्थात शुभम नैनीताल नहीं गया, उसके पिताजी नैनीताल नहीं गए। तो ये कह सकते हैं ना, शुभम के साथ साथ उसके पिताजी
तो ये क्या हो जाएगा, शुभम एज वेल एज के साथ साथ, अभी मैंने बताया कि साथ साथ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एज वेल एज। तो ये हो गया शुभम एज वेल एज, अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हिज फादर, हिज फादर। तो इसका मतलब क्या हो गया, शुभम के साथ साथ उसके पिताजी डिड नॉट गो टू नैनीताल, नैनीताल नहीं गए, डिड नॉट गो टू नैनीताल। अब इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ना केवल शुभम बल्कि उसके पिताजी भी, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली शुभम बट आल्सो हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। तो इसका एक दूसरा तरीका भी सकता है इसको सिंपल सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करने का। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस था। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर। तो जब हम लोग इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो ऐसे कह सकते हैं, रामू कानपुर गया और वह अपने मित्र से वहां मिला। तो और बीच में आ रहा है, सीधे शब्दों में इस पूरे सेंटेंस को लिखना है, बीच में क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड देयर, मेट हिज फ्रेंड देयर। तो देखिए ये हो गया, यहाँ पर एक देयर शब्द लिखा हुआ है, रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड देयर। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, रामू वेंट टू कानपुर और वहाँ पर कॉमा लगाकर देयर के सेंस में वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो कॉमा लगाने के बाद वेयर का प्रयोग बताएगा कि ये कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, क्योंकि वेयर का प्रयोग हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी करते हैं। तो ये इसका दूसरा तरीका क्या सकता है, रामू वेंट टू कानपुर वेयर ही मेट हिज फ्रेंड। तो हो गया इसका सेकेंड मेथड और करके। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, डू इट वेल, इसे अच्छे से करो, डोंट डू इट एट ऑल, इसे बिल्कुल मत करो, इसे अच्छे से करो या इसे बिल्कुल मत करो। तो देखिए बीच में या शब्द आ रहा है और या के लिए कंजक्शन क्या होता है, और होता है। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल, डोंट डू इट एट ऑल। इसको कंबाइन करने का एक तरीका और हो सकता है, हम लोग और का तो प्रयोग किए हैं, या साथ ही साथ हम लोग आइदर और का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात क्या करना होगा, या तो इसे अच्छे से करो या इसे बिल्कुल मत करो। तो पहले देखिए या तो आ गया, तो या तो के लिए आइदर, आइदर डू इट वेल, और देखिए आइदर अभी कोई मैंने कंजक्शन बताया है, आइदर डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल। तो ये इसका हो गया और वाला पार्ट। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, गीता इज ब्यूटीफुल, शी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। गीता सुंदर है, वह ब्यूटी अर्थात सुंदरता प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है, दोनों सेंटेंस को जोड़कर, गीता सुंदर है इसलिए वह सुंदरता प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। तो इसलिए आ गया है, तो इसलिए के कंजक्शन क्या सकता है, फो या देयर फोर। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, जब इसलिए का अर्थ हो तो फो या देयर फोर यूज कर सकते हैं। किस सेंस में, इसलिए के सेंस में। तो इस सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, गीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल therefore she wanted to take part in beauty contest। क्यों रहा, इस सेंटेंस को जोड़कर बना गया कंपाउंड सेंटेंस। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ही इज रिच
ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। वह अमीर है, वह साधारण जीवन जीता है। वह अमीर है फिर भी वह साधारण जीवन जीता है। तो फिर भी के सेंस में लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, येट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जगह ही इज रिच येट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। तो ये रहा इस सेंटेंस को जोड़कर बना हुआ कंपाउंड सेंटेंस। इसी साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है ही वाज नॉट अ पुलिसमैन, ही वाज नॉट अ थीफ। वह एक पुलिस नहीं है, वह एक चोर नहीं है। न तो वह एक पुलिस है, न ही वह एक चोर है। तो न का प्रयोग किया जा रहा है, और न के लिए कंजक्शन क्या आता है, नाइदर आता है। तो न तो वह एक चोर, वह एक पुलिसमैन है, तो ये क्या जाएगा, नाइदर ही वाज। अब देखिए नाइदर खुद नेगेटिव होता है, दैट इज जो नॉट को हटा देंगे, नाइदर ही वाज अ पुलिस मैन नॉर। अब देखिए बाकी ही वाज यहाँ भी सेम है, तो ये पूरे सेंटेंस को यहाँ फिर पूरे इसे गायब करके अब वाज नॉर अ थिप को लिख लेंगे। तो इसका कंपाउंड क्या बन गया है, नाइदर ही वाज अ पुलिस मैन नॉर अ थिप। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, वाइज मेन लव ट्रूथ। बुद्धिमान लोग सत्य से प्रेम करते हैं, फूल्स फन इट। और जो मूर्ख होते हैं वो उससे दूर रहते हैं। तो कह सकते हैं बुद्धिमान लोग सत्य से प्रेम करते हैं लेकिन मूर्ख इससे दूर रहते हैं। तो लेकिन का सेंस आ रहा है, और लेकिन के लिए कंजक्शन क्या होगा, बट होगा। तो इस पूरे सेंटेंस को लिख लेंगे, वाइज मेन लव ट्रूथ। अब लेकिन का सेंस था तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बट लिख लेंगे, बट फूल्स फन इट, फन इट। तो ये रहा इफ गिवन सेंटेंस का कंबाइन करके बनाया हुआ कंपाउंड सेंटेंस। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम। लड़का कई बार असफल हो गया। ही गेव अप हिज स्टडीज। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब ये कह सकते हैं कि लड़का कई बार फिर असफल हो गया है, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो वापस फिर से इसलिए का सेंस आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंस को पूरा एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन इसके बीच में कंजक्शन क्या लिख लेंगे, देयरफॉर या फिर सो का प्रयोग कर लेंगे। तो ये क्या जाएगा, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स सो, या फिर सो की जगह क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं, सो ही गेव अप हिज स्टडीज। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर हमको दो वाक्यों को जोड़कर क्या बनाया था, कंपाउंड सेंटेंस बनाया था। और ये सारे सेंटेंस अभी तक 2017 से 2022 तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सेंटेंस को सिलेक्ट किया था आज आपके लिए लाने के लिए। तो इसी साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।